अस्सलामुअलैकुम, हसन बिलाल चौधरी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है जनाब मीज़ान बैंक में अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट का इंडेक्स ट्रैकर फंड, जिसमें हम बात करेंगे केएससी मीज़ान इंडेक्स फंड के हवाले से। केएससी का मतलब है कराची स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ही मुनाफा बख्श ये फंड है और यहाँ पर आप 40% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है लोगों की जनाब यहाँ पर। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो आपके फंड्स की एलोकेशन की जाती है वो इस बना पर की जाती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके दिया जाए। आपको मुकम्मल कैलकुलेशन दिखाऊंगा, लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स के साथ बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि क्यों फंड ये बेहतरीन है। और यहाँ पर अगर आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख तक की सरमाकारी करते हैं तो कितना बड़ा आपको मुनाफा मिल सकता है। आपको तमाम बकेट्स दिखाऊंगा, मतलब 1 दिन से लेकर 3 साल के दरमियान अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई कितना प्रॉफिट मिल सकता है। मुनाफा बख्श प्रॉफिट है और यहाँ पर आपकी सरमाकारी भी बेहतरीन अंदाज में, प्रॉफिटेबल अंदाज में चलती है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब कर देना जनाब। इसका जो फंड का ट्रैकर है वो जी इंडेक्स ट्रैकर फंड, और ये केएससी यानी कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आता है और इसका पूरा नाम है मीज़ान इंडेक्स फंड। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह है कि ये एक शरिया कंप्लाइंट बेस्ड फंड है दैट एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स ऑन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैक क्लोजली द परफॉर्मेंस ऑफ द केएससी मीज़ान इंडेक्स 30 KMI 30 बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज ऑफ द इंडेक्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेटेज। यहाँ पर देखें, जो आप सरमाकारी करेंगे वो KM1 या KMI 30 इंडेक्स के अंदर कंपनीज के साथ प्रपोज करेगी, मतलब उन कंपनीज के अंदर सरमाकारी होगी जो बेहतरीन अंदाज में प्रॉफिट दे सकते हैं और हाई रिटर्न आपको दे सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, जितना ज़्यादा अरसा वेट करेंगे, यानी कि ये शॉर्ट टर्म नहीं कह सकते लेकिन मीडियम टर्म की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मीडियम टर्म में जाके आपको प्रॉफिट यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मिल सकता है। अच्छा, इसकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह है। द फंड शैल स्ट्राइव टू रिमेन फुली इन्वेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटेड index. However, under no circumstances shall it be invested less than 85% of the net assets in securities covered in the index during the year based on monthly average investment calculated on daily. The uninvested amount shall be kept in cash and or near cash instruments, where near cash instruments include cash in इस्लामिक बैंक अकाउंट्स और इस्लामिक बैंकिंग विंडोज एक्सक्लूडिंग TDRs। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपकी जो सरमाकारी है उसका 85% हिस्सा हम एसेट्स इन सिक्योरिटीज़ यानी कि सासाजात वगैरह या उसकी सिक्योरिटीज़ के ऊपर खर्च करते हैं। यहाँ पर सालाना और माहाना और उसके साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा हो। मतलब जाहिर बात है, बैंक अगर रोज़ाना की बुनियाद पर प्रॉफिट देखेगा तो फिर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देगा, और बैंक खुद भी ये सारा सर्कुलेट देख रहा होता है कि कहाँ पर ये सरमाया जा रहा है और हमें कहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। और अच्छा, जो 15% रह जाएगा उसके बारे में बैंक कह रहा है कि उसको हम कैश इन हैंड की शक्ल में रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो विड्रा करवा लेते हैं जल्दी से। तो ऐसी सूरत में बैंक के पास कैश बैकअप पे होना चाहिए, और वो कैश कहाँ पर होता है जनाब, इस्लामिक कैश अकाउंट के अंदर होता है या इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ के अंदर वो कैश लगाया जाता है। तो ये इसकी स्ट्रेटजी है। इसके प्रॉफिट्स कुछ इस तरह हैं जनाब। बेनिफिट्स, ये एक प्रोफेशनल ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट है। याद रखें, जब आपने सरमायाकारी करनी है तो जो भी आपका इन्वेस्टर्स मैनेजर होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा, उससे आप तफसीलात हासिल करें और उससे पूछें कि भाई मेरी जो सरमायाकारी है वो कौन से फ़ंड के अंदर बेहतरीन रहेगी। क्योंकि आपको बता दूंगा ट्रैकर फंड्स के अंदर बहुत सारे फंड्स हैं जहां पर आपको प्रॉफिट रेंज दिखाई जा सकती है और उसके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये शरिया कंप्लाइंट बेस है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये कॉस्ट एफिशिएंट इट्स वे टू इन्वेस्ट इन KMI 130 इंडेक्स। मतलब कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अ पैसिव इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एंड डू नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड सेक्टर एलोकेशन बाय द फंड मैनेजर। ये आपको बता दूं, ये एक फ़लसफ़ा है, यानी कि आमदनी बढ़ाने का जो इन्होंने दिया है इंडेक्स फंड के ज़रिए, और ये एलोकेशन जो सेक्टर के अंदर सरमायाकारी की जाती है वो फंड मैनेजर के थ्रू की जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न पोटेंशियल है इसमें। मतलब जाहिर बात है, जब आप इतना बड़ा प्रॉफिट हासिल करते हैं 40 से 50% या 50% से भी ऊपर जा रहा है, मैंने देखा है, तो वहाँ पर फिर रिस्क भी हाई होता है, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी मतलब सपोज करें आपको 60% का रेट दिया जा रहा है और उसमें कमी भी हो जाती है तो कितनी होगी, 20% हो जाएगी या 15% हो जाए, तो फिर भी 40 से 45% का मार्जिन फिर भी आपके पास रह जाएगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इसका कुछ फैक्ट्स की बात कर ले तो ओपन एंडेड फंड है ये, और ट्रैकर स्कीम के अंदर आता है, और ये 2012 में लॉन्च किया गया था। इस वक्त यहाँ पर सरमायाकारी 3.86 बिलियन की है, और यहाँ पर रिस्क बताया जा रहा है। इसके बाद आपको बता दूं, फंड एंड लोड की जो फीस है वो 2% है, मैनेजमेंट फीस 1% है, और इसके अलावा एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फीस भी 1% है। ये MAM1 कैटेगरी के अंडर आता है और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड भी है। ये अकाउंट आप डिजिटल तरीके से भी ओपन करवा सकते हैं। आप इनकी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, या फिर इनकी डिजिटल ऐप मौजूद है।
अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट के नाम से। वहाँ पर 3 तरीके ओपन करवाने के मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रेट का ओवरव्यू दे दूँ जो इन्होंने फॉर द ईयर ऑफ 2024 के लिए रखा था। यहाँ पर देखें आप, ये इनका अचीव हुआ और ये इनका बेंचमार्क था। मतलब बेंचमार्क से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने रेशो दिखा दी है। अच्छा, अब मैं आपको मुफाब की वेबसाइट पे ले जाता हूँ, पाकिस्तान म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर इसके रेट आपको दिखाता हूँ, फिर आपने समझना है। ये है जी जनाब KSE मिज़ान इंडेक्स फंड, और ये लेटेस्ट है जी नवंबर 8 2024 के। यहाँ पर देखिएगा 1 दिन से लेकर 3 सालों के, और यहाँ पर रेट आपको देखने चेंज होते मिलेंगे। 1 दिन में ये रेशो आ रही है, 15 दिनों की ये है प्रॉफिट की, फिर एब्सोल्युटली रिटर्न भी लिखा हुआ है। उसके बाद 30 डेज़ में ये है, 3 महीनों का, 6 महीनों का, और यहाँ पर देखिए अब रेट बढ़ना शुरू हुआ। मतलब 9 महीने में यहाँ पर इनका रेट जो हो गया 37.50, और फिर 1 साल पे चले जाते हैं तो जनाब 51.43% पे चला गया। इसी तरह अगर 2 साल पे जाते हैं तो 90.72, और 3 सालों पे जाते हैं तो 99.68 रखा। और यहाँ पर भी देखें, अगर हम इनकी बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि हम यहाँ तक रेंज दे रहे हैं। तो मैक्सिमम ये 3 सालों की आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है, लेकिन उससे ऊपर भी आप रोल ओवर करवा कर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने हर महीने प्रॉफिट लेना है, 3 महीने के बाद लेना है, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, 1 साल, 2 साल या 3 साल वेट करना है। तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम 1 साल का वेट करें, तो उसमें प्रॉफिट रेंज आपको कमाल की मिल सकती है, और रिटर्न भी अच्छा दिया जा रहा है। अच्छा, कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, क्योंकि जो टैक्स की कटौती है वो इन सूरत हाल में चेंज हो जाती है। कब चेंज होती है? जब प्रॉफिट रेट बहुत हाई हो जाता है, मतलब 50% से जब ऊपर प्रॉफिट रेट निकल जाए तो रेंज चेंज होती है। मतलब नॉर्मली तो हम 15% या 35% दे रहे हैं अभी, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो वहाँ पर रेट चेंज हो जाता है। वो मैं आपको बताता हूँ कितना होता है। तो यहाँ पर गूगल कैलकुलेटर ओपन है, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जनाब अगर आप 1 लाख से लेकर 5 लाख की सरमाया करिए 10 लाख की करते हैं, फिर क्या रेट होगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की डिनोमिनेशन है मेरे पास। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा 1 साल के ऊपर 51.43। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 51.43 के साथ, तकसीम करते हैं 100 के ऊपर, जनाब आ रहा है 51,430 रुपये, और ये पूरे साल का प्रॉफिट है। ठीक है, अब याद रखें जब 50% कोई म्यूचुअल फंड प्रॉफिट दे रहा हो तो गवर्नमेंट कहती है वहाँ पर जो डिडक्शन रेट है टैक्स का वो 45% है, और फाइलर्स के लिए 20 से 25% के दरमियान है, 15% नहीं रहेगा। 15% फाइलर के लिए वहाँ पर है जहाँ पर 50% से नीचे प्रॉफिट दिया जा रहा है। जब 50% से ऊपर है 20 था 25%, और नॉन फाइलर्स के लिए 45% तक का कटौती की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप फाइलर होंगे तो जनाब मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 के साथ, तकसीम कर देते हैं 100 के ऊपर, तो ये कटौती हो जाएगी 10,286 रुपये की, माइनस कर देते हैं 51,430, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 41,144 रुपये। फिर भी 40% का प्रॉफिट आपको टैक्स निकालने के बाद भी मिल रहा है। लेकिन याद रखें जब आपने नॉन फाइलर रहेंगे तो भाई 45% के हिसाब से सीधी सीधी कटौती है जो कि बनती है 23,143 रुपये, माइनस कर देते हैं 430 रुपये, तो आपके पास बचेगा तकरीबन 28। फिर भी 28% का मुनाफा आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि बाकी किसी अकाउंट के अंदर नहीं दिया जा रहा। अब मजीद आगे चलते हैं तो जनाब वहाँ पर प्रॉफिट रेट 2 साल पे देखें कितना ज़बरदस्त है, 3 सालों की रेंज ये है। तो मैंने एक नॉर्मल एवरेज के हिसाब से निकाल के दिया है, लेकिन अगर आप 9 मंथ्स की सरमायाकारी पे रहेंगे तो 37.50, इसकी भी दे देता हूँ कैलकुलेशन। 1 लाख की डिनोमिनेशन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 37.50 के साथ, तकसीम कर देते हैं 100 के ऊपर, तो ये आपके पास आ गया पूरे साल का 37,500, तकसीम कर देते हैं 12 के ऊपर, ये आ गया। मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 के साथ, 9 महीने का 28,125 रुपये। यहाँ पर अब कटौती वही रहेगी 15% और 35% के हिसाब से फाइलर और नॉन फाइलर के लिए। अगर मैं इसको ज़रब 5 के साथ कर देता हूँ, ये 5 लाख का है, ज़रब कर देता हूँ 2 के साथ तो ये 10 लाख का है। तो ये सीधी सीधी मैंने आपको कैलकुलेशन निकाल के दे दी है। और इसी तरह जो मैंने पहले आपको निकाल के दिया था 51,430 रुपये पूरे साल का, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 5 के साथ तो ये 5 लाख के ऊपर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ तो ये 10 लाख के ऊपर है, 5,14,300 रुपये। कटौती वही रहेगी, मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी हैं। 50% से ऊपर गया तो कटौती बढ़ जाएगी टैक्स की, 45% तक नॉन फाइलर के लिए, फाइलर के लिए 20 था 25। और अगर आप सेविंग्स अकाउंट यानी कि कोई भी फंड है जिसका 50% से कम रेट है तो 15 और 35 के हिसाब से ही कटौती रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस तमाम देखने वाले नाज़रीन को पसंद आई होगी। आखिर पर मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।